जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन कोस्ट गार्ड में विमेन ऑफिसर्स के परमानेंट कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा केंद्र को आड़े हाथों लिया गया। तो चलिए जानते हैं कि ये पूरी न्यूज है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या कहा है विमेन के परमानेंट कमीशन को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत 4 फोर्सेस आती हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और चौथी फोर्स हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तो विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी इंडियन कोस्ट गार्ड में विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर एक प्ली आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड के विमेन ऑफिसर के द्वारा डाली गई थी, जिस पर आपकी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप कब तक अपनी पैट्रियार्कल अप्रोच को आपका चलाते रहेंगे। और महिलाओं की आप बात करते हो कि हम नारी शक्ति को प्रमोट करते हैं, तो आप इस मैटर पर क्या कहना चाहोगे। यहां पर नारी शक्ति को और भी सुदृढ़ करने के लिए आपके द्वारा क्यों परमानेंट कमीशन विमेन ऑफिसर को इंडियन कोस्ट गार्ड में नहीं दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन उठाया कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर को तो आप दे रहे हो, वहां पे तो इक्वालिटी ला रहे हो, तो यहाँ पे इक्वालिटी क्यों नहीं ला रहे हो, क्यों आप जो है उनको रोक रहे हो। और इस पैनल पे जो है जो जजेस की बेंच बैठी हुई थी, उसमें चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की आपकी बेंच थी। और इनके द्वारा कहा गया कि यू स्पीक ऑफ नारी शक्ति, नाउ शो इट हेयर, यू आर इन द डीप एंड ऑफ द सी इन दिस मैटर। यानी कि आप इक्वालिटी देने में काफी दूर खड़े हुए हो। यू मस्ट कम विथ अप अ पॉलिसी विच ट्रीट्स वुमेन फेयरली। और इनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आई डोंट थिंक द ICJ कैन से दे कैन fall out of line when the army navy have done it all. You have not read बबीता पुनिया judgment so far, the bench remark। तो इस बात पर जो है चीजें कही गई हैं। और हम जानते थे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी महिला ऑफिसर के द्वारा काफी लंबी लीगल लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तभी सेनाओं के द्वारा जो है उनको परमानेंट कमीशन आपका दिया गया है। और जैसे जैसे परमानेंट कमीशन दिया गया उस प्रकार से हमने देखा सैनिक स्कूल हो या फिर आपका NDA एकेडमी हो, वहां पर अब विमेंस को लिया जा रहा है। तो हमको ये देखना होगा कि अगर हम कुछ बोलते हैं, मनसा वाचा कर्मणा एक ही होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वो हम करें भी, और वो हमारे मन और बोली और कर्म तीनों में आपका हो, तभी तो चीजों का आपका समन्वय हो सकेगा। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्वेश्चनिंग द रेशनल बिहाइंड द लिमिटिंग परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन टू 10%, द सुप्रीम कोर्ट चैलेंज द नोशन ऑफ व्यूइंग वुमेन एज लेजर बीइंग्स एंड अर्ज ICJ टू अडॉप्ट प्रैक्टिसेस सिमिलर टू द इंडियन नेवी, जिनके द्वारा परमानेंट कमीशंस विमेन को आपका दिया जा रहा है। क्योंकि चाहे मेल काउंटर पार्ट हो या फिर फीमेल हो, काम तो सब एक ही कर रहे हैं, सर्विस भी वो दे रहे हैं, उन्होंने परीक्षा भी क्लियर की है। और अगर किसी का सर्विस और ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है तो उनको परमानेंट कमीशन में चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे और महिलाओं को खासकर आपका नहीं करेंगे। अच्छा, ये मामला किसका है, किस ऑफिसर का, ये भी हम जान लेते हैं। तो प्रियंका त्यागी हैं, विमेन ऑफिसर हैं और 14 ईयर से उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड में एज अ पायलट उन्होंने सर्व किया है। और जब 14 साल उनके पूरे हो गए, सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड काफी बेहतर था, तो उन्होंने परमानेंट कमीशन के अप्लाई किया, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड ने मना कर दिया। तो उन्होंने इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हुई, जहां पर अभी हुई बहस में कहा गया है कि केंद्र सरकार और इंडियन कोस्ट गार्ड क्यों जो है आपका समानता नहीं ला रही है। तो इसलिए त्यागी वॉज पार्ट ऑफ द फर्स्ट एवर ऑल वुमेन क्रू ऑन ड्रोनियर एयरक्राफ्ट ऑफ मैरीटाइम पेट्रोलिंग इन द ईस्टर्न रीजन इन 2016। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और हमारी कोस्ट गार्ड के द्वारा इस प्रकार के ड्रोनियर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल आपका किया जाता है। और 4500 आवर्स इन्होंने जो है 300 लाइव्स एट सी में आपका कार्य भी किया हुआ है। तो इस कारण से इनके द्वारा प्ली आपकी लाई गई थी। और ये चीजें कैसे आगे बढ़ें, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का काफी सख्त रवैया रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सभी चीजें मेरिट पे चलती हैं तो मेरिट पर आपको चलाना चाहिए, साथ ही साथ इक्वालिटी को भी आपका लाना चाहिए। मैं आपको ये बताता चलूं, इंडियन आर्मी में टोटल 7093 विमेन ऑफिसर्स हैं, इंडियन एयरफोर्स में 1636 हैं, इंडियन नेवी में आपका 748 है। तो यहाँ पर आपका स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन ऑफिसर तो सही है, लेकिन अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो उनको आपका परमानेंट कमीशन भी देना चाहिए। इसी प्रकार से 20% ऑफ नेवी अग्निपथ स्कीम्स रिजर्व फॉर द वुमेन, ये रख दिया गया है। 54 lakh female aspirant applied for the recruitment अग्निपथ, फर्स्ट वुमेन टू रिसीव गैलेंट्री अवार्ड इन इंडियन आर्मी,
फर्स्ट फीमेल ऑफिसर सर्व इन दी सियाचिन। तो सभी जगह महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, उनको आगे लाया जा रहा है, लेकिन हमको खुद भी स्वतः संज्ञान लेते हुए ये देखना चाहिए कि हमारा जो संगठन है उसमें महिलाओं की भूमिका क्या है, स्थिति क्या है। स्थिति अच्छी है तो उनकी स्थिति और भी बेहतर करें, जिससे कि उनके अंदर ये ना आए कि हमारी सेना हमारे से फेयर नहीं है, जेंडर बायस बिल्कुल ना हो। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।